मान सिंह, सुजामल भाई साहब। और उनमें था एक योद्धा, राजकुमार सुजामल, जोधा का चचेरा भाई। सुजामल जोधा को अपनी सगी बहन की तरह चाहता था दुखी मत होइए। और जोधा की हर पुकार पर तुरंत जवाब देता। अब दूसरा चित्र बना लीजिए। सुजामल के पिता की मृत्यु के बाद आमेर की गद्दी राजा भारमल को मिली, जिसकी वजह से सुजामल अकेला पड़ गया, क्योंकि उसकी तकदीर उसे आमेर की गद्दी से दूर ले जा रही थी। ठीक उसी तरह राजकुमारी जोधा की कहानी भी तकदीर ने राजपूत रजवाड़ों की दुनिया से बाहरी लिख दी थी। और अब सन 1555, यह वो साल था जब बादशाह हुमायूं की अचानक मौत से मुगलिया हुकूमत के पाए डगमगा गए। इस मौके का फायदा उठाकर राजा हेमू ने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया और फिर जंग छिड़ी पानीपत की। एक तरफ था राजा हेमू, जिसकी सेना मुगल सेना से 2 गुना अधिक थी, और दूसरी तरफ था बैरम खान, शहंशाह हुमायूं का वफादार सेनापति, जो 13 वर्षीय जलालुद्दीन के कच्चे नाखून तेज कर रहा था। पर गहराई तक कदम जमाना है। कलाई की ताकत और हौसले की गर्मी ही फतेह के दावों को जिंदा रखते हैं। मैं बैरम खान, सल्तनत मुगलिया का एक अदना खिदमतकार, आज फिर एक बार आपको याद दिलाता हूं कि मुगलों का मुकद्दर आपसे वाबस्ता है जलालुद्दीन। उम्र की आखिरी सांस तक आपके अब्बा जन्नत नशीन बादशाह हुमायूं की आंख में सिर्फ एक ही ख्वाब था, सारे हिंदुस्तान पर मुगल झंडा लहराना। इंशाअल्लाह वो ख्वाब अब आप पूरा करेंगे। शहंशाह राइयत जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद। आक्रमण के लिए तैयार। अगर हम राजा हेमू का खात्मा कर सके, उसकी फौज में अफरा तफरी मच जाएगी। गौर से देखो, सरपोश और ज़रा बख्तर में सिर्फ उसकी आंख ही नजर आ रही है। हमारा एक तीरंदाज सिर्फ उसकी आंख